नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि दान मतलब क्या होता है तथा हमारे जो महादेव है, देवादिदेव महादेव जी है, उन्हें कौन सा दान सबसे प्रिय है। इससे पहले मेरी तरफ से सबको नाग पंचमी तथा प्रथम श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि दान मतलब क्या है। जब हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती है कि जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आने वाली होती, तो हम क्या करते हैं, वो सब इकट्ठा कर लेते हैं तथा जो जरूरतमंद है उन्हें दे आते हैं। पर सोचने की बात यह है कि क्या इसे दान कहते हैं? तो नहीं, इसे दान नहीं कहते, क्योंकि दान उसे कहते हैं यानी कि हमारे लिए कोई वस्तु या कोई भी चीज हो, वो हमारे इस्तेमाल में आने वाली हो, पर फिर भी हम अपने जरूरत का ना सोचकर हम जब वो सामने वाले को दे देते हैं तो उसे दान कहते हैं। इसके बारे में एक कथा भी आती है दानवीर कर्ण की। जैसे कि जो पांडवों के सबसे बड़े भाई है कर्ण, उनकी एक कथा दान की इस बात में आती है, जो श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि एक बार जब दानवीर कर्ण के पास में ऋषि जाते हैं और उनसे चंदन की लकड़ियां मांगते हैं यज्ञ करने के लिए। उस समय बहुत बारिश चल रही होती है, तो पूरे जंगल में जो चंदन की लकड़ियां होती है वो भीगी होती है, तो वो मुनि को देने लायक नहीं होती है। तो जब कर्ण सोचते हैं कि मेरे पास ये मुनि तो अभी चंदन की लकड़ियां मांग रहे हैं और सिपाही को मैंने लाने के लिए बोल दिया है, तो वो भी कैसे लाए, क्योंकि सारी लकड़ियां तो भीगी हुई है और राजकोष में भी कुछ बची हुई नहीं है। तो उस समय जो कर्ण है वो क्या करते हैं, अपने शयन कक्ष में यानी कि जहां पर वो सोते हैं वहां पर जाते हैं। उनका जो बेड होता है सोने के लिए जो वो इस्तेमाल करते हैं, वो बेड चंदन की लकड़ियों से बना होता है। वो अपने शयन कक्ष में जाते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि ये जो मेरा बेड है उसे आप पूरी तरह तोड़ दीजिए और उसकी छोटी छोटी लकड़ियां बना दीजिए और इन मुनिवर को यज्ञ के लिए दे दीजिए। यानी कि ये जो दानवीर कर्ण है वो दान करने में इतने प्रगाढ़ है, इतने आगे है कि वो अपनी जरूरत के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि इस पर तो मुझे सोना है, ये मेरे इस्तेमाल की चीज है। फिर भी इस बात को न सोचकर जो दानवीर कर्ण है वो अपना बेड सिपाहियों को तोड़ने के लिए कहते हैं और उसकी छोटी छोटी लकड़ियां बनाकर उन मुनिवर को यज्ञ के लिए दे देते हैं। तो इस कथा से हमें यह पता चलता है कि जब हम हमारे जरूरत के बारे में भी न सोचकर, जब सामने वाले की जरूरत को सोचकर वो चीज उसे दे देते हैं, तो वो प्रत्यक्ष दान होता है तथा उसे ही सच्चा दान कहा जाता है। तो आज श्रावण सोमवार है और तथा नाग पंचमी भी है। तो आज हम ये जानेंगे कि हमारे जो देवादिदेव महादेव जी हैं, उन्हें कौन सा दान सबसे अच्छा लगता है, उन्हें प्रिय है। तो हमारे जो देवादिदेव महादेव जी हैं, उन्हें सबसे ज्यादा अगर कोई दान पसंद है तो वो है अहिंसा तथा पशुओं को जीवन दान। पशुओं को जीवन दान और अहिंसा, इसका मतलब यह होता है कि किसी भी मनुष्य को किसी भी पशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है और हमें इंसानों को पशुओं को जीवन दान देना चाहिए। उनका भोजन के तौर पर नहीं उपयोग करना चाहिए। हमें जीव हत्या कर कर हमारा पेट नहीं भरना चाहिए, क्योंकि हमारे जो देवादिदेव महादेव जी हैं, उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। वो पशुओं के भी नाथ है। इसके वजह से जब कोई पशु की हत्या करता है तो वो उन्हें पसंद नहीं आता, और जब कोई व्यक्ति पशु को जीवन दान देता है, पशुओं के साथ हिंसा नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति हमारे देवादिदेव महादेव जी को बहुत प्रिय है। इसलिए पशुओं को दिया गया हुआ जीवन दान हमारे महादेव जी को प्रिय है। पर जब हमारे मन में ऐसा भी तर्क आता है
कि ये तो एक निसर्ग है, ये तो जीवन की प्रणाली है। शेर तो हिरन को खाएगा, हिरन घास खाएगी, कोई ना कोई तो किसी ना किसी को तो खाएगा ही। तो ये पाप कैसे हो गया? तो इसका उत्तर ये है कि जब कोई शेर हिरन की शिकार कर कर खाता है तो उसे उस बात का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो शेर योनि में जरूर है, पर उसे भगवान ने क्या उचित है और क्या अनुचित है उसकी बुद्धि नहीं दी है। वो ये नहीं सोच सकता कि मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। इस बातों से वो शेर अनभिज्ञ है। इसलिए अगर वो शेर किसी हिरन को अगर खा भी लेता है तो उसका पाप उसे नहीं लगता। पर हम मनुष्य हैं, हमें अच्छा बुरा तथा हमें हिंसा अहिंसा, प्रेम, त्याग, सद्भावना, नीति, इसका अर्थ पता है, और जानते हुए अगर हम ये करेंगे तो हमें उसका पाप तो लगना ही है। अभी जहरीला सांप होता है, अब वो किसी को काट लेता है तो उसे उसका पाप कैसे लगेगा? क्योंकि उस सांप को तो ये पता ही नहीं है कि उसके दांतों में विषैला जहर है और वो किसी को मार भी सकता है। उस योनि में उसके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, उस कर्म से वो अनभिज्ञ है। उसे भगवान ने ही उस तरह से बनाया है। पर अगर हम किसी के दूध में जहर डालकर उसे दे तो हमें उसका पाप लगेगा ही। इसलिए हमारा पहला प्रथम कर्तव्य यह है कि हम पहले ये जाने कि हम इंसान हैं, मनुष्य है, मानव है। इसलिए हमारा कर्म भी मानव की तरह होना चाहिए। हमें शेर की तरह नहीं सोचना चाहिए, या हमें अपने आप को बिच्छू की जगह पर, अगर हम हमारी तुलना बिच्छू के साथ करें, सांप के साथ करें, शेर के साथ करें, कौवे के साथ करें तो क्या चलेगा? नहीं। हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह सोचना होगा और इंसानों की तरह सोचकर अपना कर्तव्य करना होगा। इसलिए हमें ये ऐसा बिल्कुल तर्क नहीं लगाना चाहिए कि ये निसर्ग तो ऐसा ही बना है, इसलिए हम किसी को खाएंगे तो हमें इसका पाप नहीं लगेगा। नहीं, हमारे देवादिदेव महादेव जी पशुपतिनाथ हैं, इसलिए उन्हें जो हम जानवरों को मारकर काटकर खाते हैं वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति इस बात से ज्ञात नहीं है तो भगवान शिव जी उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, भगवान शिव जी के सभी प्रिय ही है। पर जानबूझकर किया गया कर्म जरूर हमें पाप के भागी बनाता है। तो अपने आप में आज एक संकल्प ले कि जानबूझकर हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, किसी भी जीव को नहीं खाएंगे, किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे। और हमें अगर हम ऐसा कर्म करते हैं ये भी एक तरह से देवादिदेव महादेव जी की पूजा ही है। तो हमारे महादेव जी को सबसे प्रिय दान है पशुओं को दिया गया दान, पशुदान। तो चलिए हमारे पशुपतिनाथ का हम स्मरण करते हैं। हमारे पशुपतिनाथ की जय हो, हमारे महादेव जी की जय हो। तथा आज का श्रावण सोमवार हम जरूर हमारे देवादिदेव महादेव जी को याद करते करते हर हर महादेव करके बिताएंगे तथा माता पार्वती को भी स्मरण करेंगे। ये वीडियो समाप्ति से पहले आज हम सुनेंगे हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, जो कि हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उजिना महाकालेशम ओंकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधुतु रामेशम नागेशम दारुकावने वारण्यशातु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घृष्णेश्वर शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं पाठ पठेन्द्रतम सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण हि निश्चति इति श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगानि प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेत षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी चाष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा हि प्रतीर्थतम्। सांब सदाशिव हर हर महादेव।